हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCube टेक। आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर की डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं पाइथन के अंदर, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं यूज होते हैं। देखिए, हमने वेरिएबल यूज किया था, वेरिएबल के अंदर वैल्यू यूज की थी। अब आपको मैं बताऊंगा कि वो वैल्यू किस टाइप की थी। जो डेटा टाइप की लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे बना रखी है कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सीक्वेंस ऑर्डर टाइप के डेटा टाइप होते हैं, मतलब ऑर्डर फॉर्मेट में होते हैं। वो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिख रखा है, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। जो हम डेटा टाइप देखने वाले हैं, बस मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। पूरा का पूरा डेटा टाइप मैं आपको डिफाइन करके एक एक करके बताऊंगा। जैसे स्ट्रिंग को पूरा डिस्क्राइब करूंगा, मैं लिस्ट को पूरा डिस्क्राइब करूंगा, ये मैं पूरी चीजें बताऊंगा। जो अभी डेटा टाइप है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। देखिए, डेटा टाइप्स होते हैं नंबर। नंबर के अंदर तीन तरह के होंगे आपके, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सीक्वेंस टाइप में क्या क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, लिस्ट होगा, टपल होगा, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। ये सारे क्या होते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। अब इनका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है ये पूरा। फिर हम पूरा का पूरा आगे की साइड, जब हम आगे के पार्ट्स में इसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, अब मैं यहां पे आपको बता दूं कि पाइथन क्या करता है, डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। दो कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब, एक होती है म्यूटेबल और एक होती है इनम्यूटेबल। तो दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल होते हैं और इनम्यूटेबल। देखिए, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, मैं क्लियर बता दूं। देखिए, म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चीज डिलीट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, तो वो आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। देखिए, म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन सा होता है, लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है और बाइट एरे। बाइट एरे मतलब जब हम आगे के पोर्शन में देखेंगे numpy कैसे यूज करेंगे, तो वहां पे हम एरे को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मतलब लिस्ट का डेटा आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वहां पे नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी में भी सारा प्रोसेस होता है और बाइट्स एरे में भी सारा प्रोसेस होता है। इनम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, इनम्यूटेबल डेटा टाइप वो होता है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने एक स्ट्रिंग बनाई, तो स्ट्रिंग एक क्या है, इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। टपल एक इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये भी इनम्यूटेबल डेटा टाइप है और सेट भी आपका क्या है, इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो यही सारे हम डेटा टाइप्स को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। म्यूटेबल और इनम्यूटेबल क्लियर हो जाना चाहिए। म्यूटेबल जिसमें मैं कुछ चेंजेस कर पाऊं, कुछ अपडेशन कर पाऊं, नया डेटा ऐड कर पाऊं, तो वो आपका क्या है, म्यूटेबल। और जिसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो आपका क्या है, इनम्यूटेबल। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर पाते हैं, तो वो म्यूटेबल है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, आपका इनम्यूटेबल है। अब हम एक एक करके डेटा टाइप्स पे आते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर के अंदर तीन होंगे, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इंटीजर मतलब जैसे a = 10, तो a = 10 या a = यहां पे देखिए 5 लेकर ले रखा है, तो 5 क्या एक इंटीजर वैल्यू है। अब देखिए यहां पे प्रिंट कराया a को। देखिए, एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, टाइप के राउंड ब्रैकेट में यहां पे क्या पास कर दिया, a पास कर दिया। तो ये बताएगा कि ये जो आपने वेरिएबल यूज किया, इसका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप, इसका क्लास टाइप क्या आएगा, इंट आएगा। एक होता है फ्लोट, फ्लोट जो मतलब पॉइंट के साथ में नंबर हो जाए, जैसे 2.1, 2.3, तो ये एक फ्लोट नंबर होता है। तो फ्लोट अगर आपको करना है, तो फ्लोट नंबर ऐसे डिफाइन होंगे, a = 2.0 या 5.1, जो भी आप पॉइंट के साथ में वैल्यू लेंगे वो आपका क्या होगा, फ्लोट नंबर होगा। और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे 1 + 2j, जो 2j है वो एक बता रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप है, तो वहां पे ये जो चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। सारे डेटा टाइप्स को एक एक करके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है dtlist.py, यहीं पे हम काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं a = 5, तो यहाँ पे a = 5 लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया a को, तो ये आपको क्या देगा, a रिटर्न कर देगा। मतलब जो भी आपका आउटपुट है वो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपने को टाइप चेक करना है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। तो टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का। इनबिल्ट फंक्शन होने का मतलब ये टाइप ये बताएगा जो आपने वेरिएबल यूज किया उसका डेटा टाइप क्या है। तो अभी अगर मैं इसका डेटा टाइप बताऊंगा तो वो क्या आएगा, क्लास इंट आएगी, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इंट है। देखिए, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। यहां से देखिए, ये 5 आया, इसकी वैल्यू आ गई, और इसका जो डेटा टाइप आया वो क्या है, क्लास क्या है, इसका इंट है। ऐसी आप एक और वेरिएबल ले लीजिए, जैसे मैंने a = 5.5 लिया। अब देखिए, a = 5.5 लेने का मतलब ये मत सोचिएगा कि ये वैल्यू अपडेट हो रही है। आप नया वेरिएबल क्या कर रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं, तो आपने a की वैल्यू को फिर से वहां पे क्या किया, असाइन किया है। तो यहां पे मैं प्रिंट कराता हूं a, और यहां पे टाइप ऑफ a, तो यहां पे टाइप ऑफ a करूंगा, तो इसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, फ्लोट आएगा। मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। रन करते ही आपको पता चल जाएगा 5.5 इसकी वैल्यू, और इसका टाइप जो है वो क्या है, फ्लोट है। ऐसे ही मैं क्या करता हूं,
एक और वेरिएबल ले लेता हूं a इक्वल टू 2 + 5j, या कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, बस जे के फॉर्मेट में होना चाहिए। जे डिफाइन कर रहा है कि यहां पे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और प्रिंट करता हूं a। और ये ध्यान रखिए कि नंबर जब भी आप लेंगे तो उसको कोटेशन में नहीं रखेंगे, अगर कोटेशन में रखेंगे तो वो आगे स्ट्रिंग में काउंट हो जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि जो भी नंबर होगा a इक्वल टू 5, तो 5 एक वैल्यू है जो आपने a के अंदर स्टोर करके, वो इंटीजर है। अगर सिंगल डबल कोटेशन में रख देते हैं तो वो एक इंटीजर नहीं होगी, वो उसका टाइप चेंज हो जाएगा, उसका टाइप चेंज होकर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। वो मैं आपको पूरा क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। और यहां पे पहले इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ ए। तो मैं यहां पे इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं, जिससे चीजें क्या होंगी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने तीनों ही कर दिया, ये पहला इंटीजर आ गया, दूसरा फ्लोट आ गया, और तीसरा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नंबर में 3 टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तीनों ही हम नंबर को क्या करते हैं, पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा डेटा टाइप था वो नंबर था। नंबर कभी भी सिंगल या डबल कोटेशन में नहीं होगा, नंबर डायरेक्ट लिखा जाएगा। और नंबर के कितने टाइप होंगे, 3 टाइप्स होंगे, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। देखिए नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन, मतलब कलेक्शन किसी भी टाइप का कलेक्शन हो सकता है। मान लो कि आप कैरेक्टर का आप वहां पे स्पेशल कैरेक्टर का कलेक्शन रखते हैं, मतलब स्ट्रिंग हमेशा कलेक्शन वैल्यू होगी। और कलेक्शन वैल्यू जो होती है वो ध्यान रखिए गाइस की वो सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में लिखी जाती है। अब देखिए ट्रिपल कोट यहाँ पे एक नया है, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ट्रिपल कोट क्या होता है। पहले देखिए सिंगल कोट के अंदर अगर आपने कुछ भी लिख दिया सिंगल या डबल कोट के अंदर, तो वो एक स्ट्रिंग होती है। तो कैरेक्टर वैल्यू का जो सीक्वेंस होगा वो किसी भी टाइप के कैरेक्टर वैल्यू का सीक्वेंस हो सकता है, बस आपको सिंगल या डबल कोटेशन में उसको क्या करना है, लिखना है। और अगर ट्रिपल लाइन में, ट्रिपल कोटेशन में अगर आप उसको लिखते हैं तो वहां पे आप मल्टीपल लाइन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा आप लिखेंगे ट्रिपल कोटेशन के अंदर वैसा आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन होगा, और किसी भी टाइप की वैल्यू उसके अंदर क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। बस कलेक्शन वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल वैल्यू एक साथ होगी, और ये एक ऑर्डर सीक्वेंस में होता है, ये ध्यान रखिए, मतलब ये एक सीक्वेंस टाइप का होता है। तो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूं, इसका टाइप चेक करके दिखाता हूं, यहाँ पे सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन का यूज करके दिखाता हूं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज स्ट्रिंग, तो एक एस नाम का वेरिएबल लिया और प्रिंट एस किया, तो ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन में भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए अब देखिए मैं यहां से स्ट्रिंग को बताने जा रहा हूं। स्ट्रिंग में क्या होता है, आप वेरिएबल लीजिए और सिंगल या डबल कोटेशन में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हेलो @123, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, तो किसी भी टाइप का सीक्वेंस हो सकता है स्ट्रिंग, बस वो सिंगल या डबल कोटेशन में होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं एस और कॉमा करके इसका टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप के लिए टाइप फंक्शन का यूज करेंगे और एस यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूं, रन करता हूं। रन करते ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हेलो @123 इसका आंसर है, और ये जो क्लास str क्या है, इसका डेटा टाइप है कि जो आपने यूज किया वो क्या है, स्ट्रिंग है। str का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। अब आते हैं देखिए ट्रिपल कोटेशन का मतलब क्या है। अब ये ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे सिंगल कोटेशन में नहीं लिखा इसको हेलो @ ये आपको एरर रिटर्न कर देगा। अब देखिए एरर क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता हूं। देखिए एरर आ गई है, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड, मतलब इस नाम का कुछ है ही नहीं। आपको अगर इसको बनाना है या तो आप सिंगल या आप डबल कोटेशन में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे ही आप सिंगल डबल कोटेशन में लिखेंगे आपकी वैल्यू आपके सामने क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए अब आते हैं कि ट्रिपल कोटेशन में आप कैसे इसको जज कर पाएंगे कि ये ट्रिपल कोटेशन में कैसे काम करेगा। देखिए ट्रिपल कोटेशन के लिए सिंपल सा है, मैंने एक ऐसे नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन। अब देखिए एंटर करके आप इसके अंदर कुछ भी लिखिए। जैसे मैंने ये लिखा है हेलो, और मैंने यहां पे नई लाइन में लिखा वेलकम टू WSQ क्यूब टेक। देखिए यहां पे जैसा आपने ट्रिपल कोटेशन में लिखा है वैसा आपको क्या है, आंसर मिलेगा। जैसे आपने ट्रिपल कोटेशन में एंटर देके लिखा है, तो जो भी आपने जिस फॉर्मेट में आपने लिखा है उस फॉर्मेट में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए सिंगल कोटेशन में आप एंटर देके कुछ नहीं लिख सकते, जो आप लिखोगे वो एक लाइन में ही लिखते चले जाओगे। और डबल कोटेशन में भी, ट्रिपल कोटेशन में आप एंटर देके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आप लिखेंगे उस फॉर्मेट में आपका आउटपुट क्या होगा, डिस्प्ले होगा। देखिए मैं यहां से रन करता हूं, देखिए यहां पे जो मेरा आउटपुट आया वो इसी फॉर्मेट में आया, जो मैंने एंटर दिया है एंटर भी आ गया, और वेलकम टू WSQ टेक क्या हो गया, एक नई लाइन में आ गया। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन में क्या होता है, आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो। स्ट्रिंग एक ये ध्यान रखना इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब ऐसा नहीं है, देखिए इनम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, मैं आपसे कहूं कि इस
ये जो हेलो है, हेलो के अंदर जो एल है ये वैल्यू आप चेंज करके दिखाओ। तो यहां पे अगर चेंज कर पाते तो ये क्या होता है, एक म्यूटेबल होता है। यहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, आप फिर से वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर वैल्यू को अलग रखोगे, तब आप इसको क्या कर पाओगे, सेट कर पाओगे। इनम्यूटेबल का मतलब जो भी आपने लिखा है वो आप चेंज ना कर पाए, उसके अंदर नई वैल्यू ऐड ना कर पाए, कुछ भी डिलीट ना कर पाए, तो वो आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो स्ट्रिंग क्लियर हो गया। स्ट्रिंग किसी भी टाइप का क्या हो सकता है, कैरेक्टर का सीक्वेंस हो सकता है, जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन में लिखा जाता है। अब देखिए, अब मैं अगर यहां पे बात करूं और यहां पे लिखूं एस, और सिंगल कोटेशन में मैंने यहां पे लिख दिया 10 और प्रिंट किया मैंने एस। अब देखिए आपके सामने प्रिंट 10 ही होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पे प्रिंट 10 हुआ है, मगर ये जो प्रिंट 10 जो हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी प्रिंट जो 10 हुआ है ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि आपने सिंगल कोटेशन में लिखा है। आप इसका टाइप चेक करिए, देखिए टाइप में एस को पास करिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, रन करते ही आपको बताएगा ये जो 10 है वो क्या है, str है। क्यों है, क्योंकि आपने इसको सिंगल कोटेशन में लिखा है। अगर आप इसको डायरेक्ट लिख देते तो ये एक क्या हो जाता, आपके इंटीजर की कैटेगरी हो जाती है। अभी आपने इसको क्या किया, सिंगल कोटेशन में लिख दिया, तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन में 10 एक स्ट्रिंग की तरह क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। तो अभी हमने स्ट्रिंग देख लिया, नंबर देख लिया। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक, ये ध्यान रखिए, म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब आप लिस्ट के अंदर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी है इसके अंदर। लिस्ट के अंदर ऑर्डर सीक्वेंस में डेटा होता है। ऑर्डर सीक्वेंस में मतलब लिस्ट के अंदर वैल्यू एक सीक्वेंस फॉर्मेट में रखते हो, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल इसलिए कि आप लिस्ट की वैल्यू को अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकते हो, और लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, डिफाइन होता है। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, a इक्वल टू वहां पे 1, 2.2 और कॉमा WS। देखिए यहाँ पे लिस्ट है, देखिए लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1, 2.2 और कॉमा सिंगल कोटेशन में WS। लिस्ट किसी भी टाइप की वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और एक ऑर्डर फॉर्मेट में लिस्ट क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। लिस्ट एक क्या होता है, म्यूटेबल, अंदर की वैल्यू क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और लिस्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप क्या है, पाइथन के अंदर लिस्ट ही है। अब मैं इसको क्या करता हूं, डिफाइन करके बताता हूं, और म्यूटेबल कैसे है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। और लिस्ट को हम पूरा डिस्क्राइब करके आगे की साइड पढ़ेंगे, मगर अभी मैं लिस्ट को बस एज ए इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि लिस्ट होता क्या है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ l इक्वल टू, और यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 10 कॉमा सिंगल कोटेशन में WS, और सिंगल कोटेशन में, या मैंने यहाँ पे 5.5 ले लिया। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर कितने, 3, मतलब आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कॉमा के साथ में। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया, किसको प्रिंट किया, L को, और इसका टाइप भी चेक किया, और टाइप यहाँ पे ले लिया L। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ, जिससे चीजें क्या होंगी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिस्ट आया, और इसका क्लास टाइप भी क्या है, लिस्ट आया। अब ये म्यूटेबल कैसे है, देखिए, क्योंकि म्यूटेबल क्लियर होना चाहिए कि म्यूटेबल और इनम्यूटेबल को मैं कैसे जज कर पाऊंगा। अब मान लो कि यहाँ पे जो 5.5 लिखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में जब हम वैल्यू गेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 3 है। जैसे ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो तीनों का क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे ये इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका इंडेक्स नंबर 1, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2। ये मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगा, बस म्यूटेबल का एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये एक 2 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ, L और यहाँ पे 2। तो L2 लिखने का मतलब है 0, 1, 2, मतलब इस वैल्यू को आप यूज कर रहे हो, और इसकी वैल्यू की जगह आप कौन सी वैल्यू सेट कर रहे हो वो आप बता दो। तो मैंने यहाँ पे 10 सेट कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा L को, तो यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो 10 होगी, और टाइप तो उसका क्या होगा, लिस्ट ही होगा। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो इसीलिए ये क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो अभी हमने 3 डेटा टाइप्स देख लिए हैं, एक नंबर देख लिया, एक स्ट्रिंग देख लिया, और एक लिस्ट देख लिया। हम टपल, डिक्शनरी और सेट को क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे, जिससे पाइथन के डेटा टाइप क्या हो जाएंगे, आपके सामने कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा टपल, डिक्शनरी और सेट कहां पे यूज करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से, टपल से। देखिए टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। ऑर्डर सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब है कि ऑर्डर में इसकी भी वैल्यू होगी, जैसे लिस्ट की वैल्यू ऑर्डर में होती है। टपल एक इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। इनम्यूटेबल और म्यूटेबल मैंने समझाया था। म्यूटेबल जिसके अंदर आप चेंजेस कर पाओ, डिलीट कर पाओ, अपडेट कर पाओ। इनम्यूटेबल का मतलब है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे। अगर टपल इनम्यूटेबल है और लिस्ट के अंदर भी सेम काम हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर करा देता हूं। टपल क्या है, लिस्ट से फास्ट है। अगर आप टपल को एक्सेस करते हैं तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, फास्ट एक्सेस होगा।
और लिस्ट थोड़ा सा क्या है, स्लो है। बस यही इसका क्या डिफरेंस है। और जो आपका लिस्ट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, और टपल आपका क्या होता है, राउंड ब्रैकेट में डिफाइन होता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अभी डिफाइन करके दिखाऊंगा। अब देखिए टपल में भी मल्टीपल वैल्यू होती है, जैसे टी इक्वल टू यहाँ पे 5 कॉमा यहाँ पे जो भी सिंगल कोटेशन में आपने स्ट्रिंग लिखी है, प्रोग्राम 1+3j, तो ये एक टपल वैल्यू है। टपल में क्या होता है, राउंड ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने राउंड ब्रैकेट में एक वैल्यू रखी तो वो टपल काउंट नहीं होगा। टपल में हमेशा एक से ज्यादा वैल्यू क्या होनी चाहिए राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये हमने लास्ट किया था, इसको मैं एक बार क्या कर रहा हूं, कमेंट कर देता हूं। देखिए कमेंट हो गया। अगर आपको कमेंट करना है पाई चार्म के अंदर तो आप पूरा सेलेक्ट करिए और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कमेंट हो जाएंगी। अब देखिए टपल डिफाइन करने के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे टी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल तो किसी भी नाम का ले सकते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर टपल डिफाइन होगा, जैसे 10, 20 कॉमा मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, हेलो। अब देखिए टपल वो वैल्यू बनाते हैं जो आपको चेंज नहीं करनी होती है, तो मैं उसी को क्या करता हूं, टपल बनाता हूं। अगर आपको चेंज करना है बार बार, इसकी वैल्यू अपडेट होने वाली है आगे, तो आप इसको क्या करेंगे, लिस्ट में बना देंगे। अभी मैंने टपल यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। अब टपल बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ टी, तो ये आपको टपल प्रिंट करके देगा। और साथ में हम इसका टाइप भी चेक कर लेंगे कि टाइप क्या है। तो टाइप फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टाइप चेक कर लेंगे। इस फाइल को आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रन कर देंगे। तो रन करते ही आपका आउटपुट क्या होगा, आपके सामने दिख जाएगा। देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको रन कर दे रहा हूँ। देखिए रन करते ही यहाँ पे क्या हुआ, ये टपल आ गया। और ये साथ में क्लास टाइप इसने क्या बताया, टपल, मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, टपल है। अगर आपने टपल के अंदर एक वैल्यू रखी, जैसे मैंने टी इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में आपने 10 रखा और प्रिंट किया टी, तो अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं। और यहाँ पे टाइप हमने चेक किया टी का, और आप इसका टाइप चेक कर रहे हो, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर टी के राउंड ब्रैकेट में केवल एक ही वैल्यू है जो आपने 10 रखी है, तो जो 10 का डेटा टाइप है वो क्या होगा, उस टी का डेटा टाइप हो जाएगा। तो 10 का जो डेटा टाइप है अगर आप देखते हैं तो वो क्या होगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि 10 एक इंटीजर वैल्यू है। देखिए यहाँ पे इंट आया, तो राउंड ब्रैकेट से टपल क्या होता है, डिफाइन होता है, मगर राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। तो टपल एक तरह से क्या है, फास्ट है। अब फास्ट कैसे, वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। क्योंकि देखिए टपल में आप कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते, कोई भी नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अब मान लो कि आपको क्या करना है, टपल की ये 20 वाली वैल्यू को चेंज करना है एक एग्जांपल के लिए, और आप माइंड में लगा रहे हो कि जैसे हमने लिस्ट को चेंज किया था वैसे हम इसको चेंज कर दें, ये आपके सामने एरर दे देगा। जैसे मैंने टी ऑफ 1, ये भी क्या होता है, इंडेक्स नंबर पे काम करता है। ये 0 पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और यहां पे मैंने 30 रख दिया। तो एक एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहाँ पे टी ऑफ 1 इक्वल टू 30 रख दिया, तो ये 20 की जगह क्या होना चाहिए, 30 अपडेट होना चाहिए। मगर टपल के केस में क्या आ जाता है, ये एरर दे देगा। देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, इसको रन करता हूं, रन करते ही आपके सामने एरर आ जाएगी कि टपल सपोर्ट ही नहीं करता है कि आप उसके अंदर कोई भी अपडेशन कर पाओ। तो एक तरह से फास्ट होने का कारण यही है कि आप उसके अंदर अपडेशन, डिलीट, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए टपल क्या होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट डेटा टाइप देख लेते हैं हम क्या होता है। एक बार मैं इसको यहां से हटा देता हूं और एक बार मैं आपके सामने इसको क्या करता हूं, रन करके दिखा देता हूं। देखिए नेक्स्ट डेटा टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, नेक्स्ट है हमारा जो डेटा टाइप है वो डिक्शनरी। देखिए डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब इसमें ऑर्डर फॉर्मेट में डेटा नहीं रहता। डिक्शनरी हमेशा की और वैल्यू के पेयर पे काम करता है, मतलब की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन पे काम करता है। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन होता है। देखिए डिक्शनरी के अंदर जो आपकी की और वैल्यू होगी, की फिर कॉलन करके आप वैल्यू दोगे, और कॉमा करके आप इसमें मल्टीपल की और वैल्यू क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और की, ये ध्यान रखिए, की यूनिक होता है। आप सेम टाइप की को दोबारा से डिक्शनरी के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे। तो जब हम मान लो कोई डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं, आगे चल के हम डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे पाइथन में, डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे, तो वो ज्यादातर डेटा जो आएगा वो डिक्शनरी फॉर्मेट में आता है। क्योंकि डिक्शनरी फॉर्मेट में क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर से डेटा आता है। तो जो डेटाबेस से डेटा आता है वो भी की और वैल्यू के क्या होता है, पेयर के थ्रू ही आता है। तो मोस्टली जब डिक्शनरी का हम यूज करते हैं वो डेटाबेस के केस में यूज करते हैं। देखिए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिक्शनरी कैसे डिफाइन होगा, डिक्शनरी का टाइप कैसे चेक करोगे, ये सारी चीजें मैं अभी क्लियर करा देता हूं। देखो जैसे मैंने डी नाम का वेरिएबल लिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर की और वैल्यू का पेयर बनाना। वैल्यू सेम टाइप की हो सकती है मगर की आपकी यूनिक होती है, तो की जो आप बना दोगे दोबारा से नहीं बनाओगे। तो मैं यहां पे की बना रहा हूं नेम, नेम नाम की बनाई, कॉलन करके मैंने नेम यहां पे दे दिया WS, या मैंने की बनाई यहां पे एक एग्जांपल के लिए कोर्स नेम। कोर्स नेम में मैंने यहां पे दे दिया पाइथन, और मैंने यहां पे बनाया कोर्स
ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन में दे दिया मैंने यहाँ पे 2 मंथ। अब देखिए ये मैंने इसके अंदर दो बनाए, एक कोर्स नेम बनाया है और एक क्या बनाया, कोर्स ड्यूरेशन बनाया। अब देखिए इसकी कोर्स नेम की वैल्यू पाइथन है और कोर्स ड्यूरेशन की वैल्यू क्या है, 2 मंथ है। अब अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, इसको गेट करेंगे तो ये आपको एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा। देखिए मैं इसको प्रिंट डी कराता हूं और इसको एक बार रन कर देता हूं यहां से। देखिए आपके सामने यहाँ पे डिक्शनरी आई है। अब आपको इसका टाइप चेक करना है तो वही टाइप फंक्शन के बीच में आप इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे डी को, और आप इसको रन करेंगे तो इसका जो क्लास टाइप आने वाला है वो क्या आएगा, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। वहां पे DICT मतलब डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है DICT। तो आपके सामने यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। अब आते हैं कि अगर आपको डिक्शनरी में से कोई वैल्यू ऐड करनी है, बस एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैं डिक्शनरी को पूरा डिफाइन करके आगे बताऊंगा। वैल्यू गेट करने का मतलब मान लो आपको कोर्स नेम यहां से चाहिए और पाइथन मिलना चाहिए, तो आप डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट डी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको की पास करना है। वो आपका क्या हो रहा था, लिस्ट इंडेक्स नंबर पे काम कर रहा था, ये की पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने की दे रखी है तो की से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। जैसे डी और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कोर्स नेम लिखा तो मुझे पाइथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, पाइथन, और पाइथन मिली किसके थ्रू है, इसके थ्रू। और डी जो ये है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, डिक्शनरी है, और ये आपका क्लास टाइप क्या है, डिक्शनरी है। अब देखिए एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं, डिक्शनरी भी क्या होती है, आपकी म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी के अंदर आप नया डेटा ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर का डेटा। ये सारी चीजें आप डिक्शनरी के अंदर क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो डिक्शनरी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। देखिए नेक्स्ट है सेट। देखिए सेट क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन, और सेट के अंदर क्या होते हैं, यूनिक एलिमेंट होते हैं। यूनिक एलिमेंट का मतलब है कि सेट के अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे वो आप रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। और सेट भी आपके क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन होते हैं और इनम्यूटेबल होते हैं। एक तरह से सेट क्या होते हैं, इनम्यूटेबल। इनम्यूटेबल होने का मतलब ये है कि सेट के अंदर की जो वैल्यू है वो आप इंडेक्स नंबर से गेट नहीं कर सकते, तो आप इंडेक्स नंबर से उसको आप अपडेट भी नहीं कर सकते। तो जैसे सेट डिफाइन होगा तो वो कैसे डिफाइन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, माई सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और वहां पे 1, 2, 3, तो इसके अंदर 3 वैल्यू मैंने सेट कर दी। कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी के लिए भी यूज होता है और कर्ली ब्रैकेट सेट के लिए भी होता है। और कर्ली ब्रैकेट में अगर की और वैल्यू का पेयर होता है तो वो डिक्शनरी है, और कर्ली ब्रैकेट में अगर डायरेक्टली आप वैल्यू सेट करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि सेट कैसे डिफाइन करेंगे, उसका टाइप कैसे चेक करेंगे, और सेट कैसे डुप्लीकेट एलिमेंट को ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखिए प्रैक्टिकली। देखिए मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूँ, एस नाम का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मैंने यहाँ पे 10, 20, 30 और 10 फिर ले लिया, और प्रिंट मैंने यहाँ पे करा दिया एस। तो जैसे आप प्रिंट एस कराएंगे तो सेट क्या करेगा, ऑटोमेटिक 10 को रिमूव कर देगा। अगर 10 2 टाइम है या 10 ज्यादा टाइम है, वो एक ही बार वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ पे यूज करेगा। तो सेट यूनिक एलिमेंट पे काम करता है। अगर आप इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट देंगे तो वो क्या करेगा, उसके अंदर रिमूव कर देगा और एक बार ही रखेगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे पास वैल्यू आई है वो 10, 20, 30, 10 जबकि 2 बार है तो उसने कितनी बार यूज किया, एक बार यूज किया। और इसका अगर आपको टाइप चेक करना है तो टाइप भी चेक कर सकते हैं। टाइप के बीच में मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, एस। तो टाइप आपको पता चल जाएगा कि सेट का क्या है, टाइप क्या है, इसका क्लास टाइप सेट है। तो यही इसके क्या है, डेटा टाइप्स हैं जो हमने देखे। देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जो हमने डेटा टाइप देखा वो नंबर देखा, नंबर के हमने अंदर क्या देखा, 3 देखे थे, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। स्ट्रिंग देखा था हमने, लिस्ट देखा था, टपल देखा है, डिक्शनरी देखा है और सेट देखा है। इन डेटा टाइप्स का यूज करके आप पाइथन के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।